हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन की अपडेट। वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी भुवनेश्वर की पीएचडी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम राउंड ईयर एडवर्टाइजमेंट है ये। थ्रू आउट द ईयर शो होता है, उसके लिए है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, स्ट्रीम या फिर कैसा होगा यहाँ का, एवरीथिंग पढ़ेंगे जो कि इस पीडीएफ में अवेलेबल है। सो वीडियो को एंड तक बनी रहिए। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरी वन, इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, जो कि आईआईटी से ही आएगा। देन कैटेगरी टू, स्पॉन्सर्ड पीएचडी स्कॉलर, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्सर्ड जीओआई फेलोशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप, sponsored research project under IIT Bhubaneswar के अंदर, and sponsored under Artificial Intelligence and High Performance Computing Research Center AHRC। कैटेगरी 3 होगा ज्वाइन MSc PhD students of IIT Bhubaneswar फॉर विंडो वन सेशन एडमिशन ओनली। कैटेगरी 4 में आएगा इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी आईआईटी भुवनेश्वर के, एंड कैटेगरी 5 में आएगा पीएचडी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। सो यहाँ पे ज्यादातर आईआईटी भुवनेश्वर या फिर आईआईटी अदर आईआईटी से स्टूडेंट के लिए भी ज्यादा एडवांटेज है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जीआरएफ होने से। The online application portal for admission to the PhD program shall remain open throughout the year. Those applications shall be considered under 4 windows. The respective last date of for each window has illustrated a tabular. So देख लेते हैं। So विंडो 1 में 1 फरवरी to 30 अप्रैल लास्ट डेट होगा, 30 अप्रैल ऑटम सेशन। सो विंडो 2 में आ जाएगा 1 मई से लेके 31 जुलाई, जो कि ऑटम सेशन में ही आता है। देन विंडो 3 में आएगा 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर, जो कि स्प्रिंग सेशन में आता है। देन 1 नवंबर टू 31 जनवरी में स्प्रिंग सीजन के लिए जो आता है। सो अभी हम लोग देखेंगे, अभी जो आया हुआ है वो है 1 फरवरी टू 30 अप्रैल, जो कि ऑटम सेशन के लिए है। उसके बाद फिर से एक नया सेशन का एडमिशन आएगा। तो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ का थ्रू आउट द ईयर होता है, 31 जनवरी मतलब थ्रू आउट द ईयर होगा यहाँ पे। सो आप लोग किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशंस फॉर विंडो 2 एंड विंडो 4 shall be optional. Okay, the concerned school department centers may at their discretion decide whether or not to consider applications received during these windows. Okay, optional है विंडो 2 एंड विंडो 4 का, ऑप्शनल है। In case where a school department or center doesn't opt to consider applications received during window 2, all such applications shall be carried forward and considered under window 3. Okay, so आप लोग इसी विंडो में अप्लाई कर दीजिए। ओके, फर्स्ट विंडो में ही अप्लाई कर दीजिए। कंसिडर होगा तो इस बार हो जाएगा। विंडो 2 में करने से क्या हो जाएगा, ऑप्शनल है तो विंडो 3 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई करना जरूर। Likewise, where a school or department or center doesn't opt to consider applications received during window 4, all such applications shall be carried forward and considered under window 1, and the cut-off last date application to window 1 shall apply. Window 1 is only applicable to for joint MSc PhD category 3 of the advertisement. The concerned school or departments or centers shall complete the selection and admission process within a period of 1.5 months from the respective last date of receipt of application for the relevant window. So देख लेते हैं एरिया ऑफ स्टडीज और रिसर्च इंटरेस्ट और कौन कौन सी स्कूल में। तो टू एक्सप्लोर द अवेलेबल रिसर्च एरियाज प्लीज क्लिक ऑन द बिलो यूआरएल। सो इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर नहीं भी डाली तो आप लोग मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि लिंक डालना है। ओके, सो मैं पीडीएफ का लिंक जो है आप लोगों को दे दूंगी, वहां से आप लोग डायरेक्टली यूआरएल में जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड, यहाँ पे लिंक दिया जा चुका है सभी स्कूल का। ओके, इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर साइंस, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल साइंसेज, मिनरल्स, मटेरियल इंजीनियरिंग, देन ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, देन बेसिक साइंसेज का, आर्ट, ओशियन एंड क्लाइमेट साइंसेस का। आप लोग वैसे आईआईटी भुवनेश्वर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके भी आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड स्कूल्स, द इंस्टीट्यूट आल्सो ऑफर्स पीएचडी अपॉर्चुनिटीज इन various research areas of artificial intelligence and high performance computing. Okay,
सो इन सच अबव स्कूल्स एज अप्रोप्रिएट आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप लोग को देखना होगा अच्छे से। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर, जो आईआईटी इंस्टीट्यूट के पीएचडी स्कॉलर हो गए, sanctioned by the Ministry of Education, offered through the institute. So school wise eligibility criteria, so all engineering schools, इसके लिए एमटेक और एमई ये तो आप लोग जानते होंगे, मिनिमम 60% और 6.5 सीजीपीए, और बीटेक बीई विथ मिनिमम 7.5 सीजीपीए से होना पड़ेगा, मिनिमम 60% होना पड़ेगा, और है ये, और 6.5 एंड 5% रिलैक्सेशन है इन हायर सेकेंडरी, सिंगल रिलैक्सेशन दिया जा चुकी है। सो यहाँ पे एससी एसटी का थोड़ा सा रिजर्वेशन होता है, 5% रिलैक्सेशन होगा। देन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंड मेडिसिन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मिनिमम 55%, जो कि हर आईआईटीज में सेम होता है। या फिर यहाँ पे 6.5 सीजीपीए, यहाँ पर भी 6 सीजीपीए, 6 पॉइंट सीजीपीए आना पड़ेगा। या फिर आप लोग का गेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट, आप लोग नेट जीआरएफ होने से ज्यादा अच्छा है अप्लाई करने के लिए। देन एसबीसी स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज में भी सेम है, 6.5 सीजीपी और 60%। सो ये है, और यूजीसी सीएसआईआर नेट, जेस्ट और जैम जो लोग अप्लाई क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। देन स्कूल ऑफ आर्ट साइंसेज एंड ओशन साइंस और क्लाइमेट साइंसेज में भी सेम है, 6.5 और 60%। और बीई और बीटेक करके जो लोग डायरेक्टली आना चाहते हैं उसके लिए 70% और 7.5 सीजीपी होना पड़ेगा। ओके, गेट, सीएसआईआर नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट एंड जेआरएफ होने से अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ सीएफटीआई, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के with the following criterion shall be eligible for shortlisted। ओके, देख लीजिएगा अच्छे से क्या क्या यहाँ पे हाईलाइटेड किया जा चुकी है। ओके, एंड सीजीपीए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 पॉइंट। सो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यही क्राइटेरिया के अंदर अगर आ गए तो। कैंडिडेट्स विद एमएससी डिग्री फ्रॉम आईआईटी और आईआईएससी विद सीजीपीए 8 पॉइंट कैन अप्लाई हियर। द कैंडिडेट्स नीड नॉट बी गेट और सीएसआईआर यूजीसी नेट क्वालिफाइड एलएस क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। Student of CFTI shall be eligible for assistantship as applicable to category 1. Other education qualification shall be category 1 में दिया जाएगा। to sponsored PhD scholar के लिए sponsored by external organization। ओके, so यहाँ के लिए eligibility criteria है, they must be continuous servicing for at least 3 years। okay, sponsored candidate at least 3 years servicing में होना पड़ेगा। and one of the following criterion department and ministries of the GOI or any other government organization, establish industrial research and developmental organization, recognize autonomous bodies and public undertaking, recognize universities or colleges, establish industries से आप लोगों को होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होने से भी आप लोग हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में से आप लोगों को होना पड़ेगा, आईआईटीज में से होना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्पॉन्सर्ड वाला सेक्शन में। देन कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी नीड नॉट बी गेट और नेट, ऑल अदर एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस स्पेसिफाइड इन कैटेगरी एंड। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं आराम से। देन स्पॉन्सर्ड जीओआई डॉक्टरल फेलोशिप, सीएसआईआर यूजीसी डीएसटी इंस्पायर डीबीटी आईसीएमआर एक्सेट्रा के लिए कैंडिडेट्स हैविंग सीएसआईआर यूजीसी ने जेआरएफ और एनी अदर डॉक्टरल फेलोशिप होना जरूरी है यहाँ इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। पीएचडी स्कॉलर ज्वाइनिंग अंडर दिस कैटेगरी रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम रेस्पेक्टिव जीओआई डॉक्टरल फेलोशिप्स, दे मस्ट मीट द सेम मिनिमम एकेडमिक क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, नीड नॉट टू बी गेट क्वालिफाइड। ओके, देन है स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर आईआईटी भुवनेश्वर, यहाँ के लिए तो आप लोगों का आईआईटी में होना पड़ेगा पहले ही। सो कैटेगरी 1 एंड आर ऑलरेडी वर्किंग इन ए स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ जेआरएफ एसआरएफ, जो लोग यहाँ के आईआईटी भुवनेश्वर में ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो लोग इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं with the same educational criteria। ओके, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में दिया जा सके आप लोग देख चुके होंगे यहाँ पे। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग स्पॉन्सर्ड अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर AHRC, a virtual center IIT Bhubaneswar। The program will be offered subject to the requirements as per the advertisement notification। So the eligibility criteria of this below, ME और MTech होना पड़ेगा with at least 60% और 6.5 CGPA
सीजीपीए, एमई और एमटेक 60% और 6.5 सीजीपीए, और बीई और बीटेक करके भी आ सकते हैं विद एटलीस्ट 7.5 और 70% मार्क्स लेके। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये हो गया। तो कैटेगरी 3 में जो है ज्वाइंट एमएससी पीएचडी स्टूडेंट एंड आईआईटी भुवनेश्वर एप्लीकेबल ओनली फॉर अटॉम सेमेस्टर एडमिशन, ये सब देख लीजिएगा। रेफर एमएससी रेगुलेशन, जो कौन सी स्टूडेंट, कौन सी कैटेगरी की स्टूडेंट कौन सी सेमेस्टर में ज्यादा एप्लीकेबल होगा, ओके, उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी आईआईटी कैटेगरी 4 में जो आएगा, रेफर टू पीएचडी रेगुलेशन अपेंडिक्स, जो वी रूल्स रिलेटिंग टू एनरोलमेंट ऑफ मेंबर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये वाला है। सो मेंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ वर्किंग इन परमानेंट कैपेसिटी इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मे बी परमिटेड टू ज्वाइन पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड दैट प्रायर एडमिशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर अथॉरिटी बिफोर एडमिशन टू द प्रोग्राम। सो एनओसी देना पड़ेगा आप लोगों को भी। For admission to the program, a member of staff must fulfill the prescribed norms in the qualifying examination, or he or she must have obtained in the least percentage of marks or grade. Okay. The candidate need not be GATE, UGC NET, CSIR NET, LS qualified, ना होने से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला लोग होना पड़ेगा। सो देन कैटेगरी 5 में आ जाता है पीएचडी प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल एटलीस्ट 3 years होना पड़ेगा, रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ओके। दे मस्ट बी इन सर्विसिंग इन फॉलोइंग कैटेगरीज वेयर एप्रोप्रिएट R&D फैसिलिटीज अवेलेबल, डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ जीओआई से होना पड़ेगा, एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिकॉग्नाइज ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक अंडरटेकिंग, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप से होना पड़ेगा। कैंडिडेट्स अंडर दिस कैटेगरी नीड नॉट बी गेट और CSIR UGC NET क्वालिफाइड, ओके। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है। सो डिटेल्स ऑफ गेट नेट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम देख लेते हैं। एससीसी के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिया जा सके, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे दिया जा सके, कोड नंबर भी है, यूजीसी नेट के लिए है ये वाला, ओके। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी दिया जा सकता है। देन एसआईएफ का सिविल इंजीनियरिंग में जो है यहाँ पे दिया जा सकता है, एसएमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेस का दिया जा सकता है यहाँ पे। देन SMMME, सो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। कुछ भी कंफ्यूजन होने से मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सभी को, ओके, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आराम से, ओके। देन SHSSNM, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स इंग्लिश, जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस का आ जाता है, इकोनॉमिक्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का, मेनली इंग्लिश का लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाला फिलोसफी साइकोलॉजी भी दिया जा सकता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन SBS फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ओके। देन इसके अंदर जो बायो साइंसेस का लोग भी आ जाएगा, एंड मैथमेटिकल का जो भी पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन SCOCS पे एटमोस्फेयर ओशन देन क्लाइमेट साइंसेस का यहाँ पे आ जाएगा। AHRC देन डाटा साइंसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे है। सो जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे दिया जा चुके हैं। ऑनलाइन प्रोसेस, ऑल सपोर्टिंग स्कैन कॉपीज यहाँ पे देना पड़ेगा। हार्ड कॉपी जो आप लोग का अगर इंटरव्यू में बुलाएगा तो हार्ड कॉपी तो लेने जाना होगा, ओके। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट एप्लीकेबल विल बी प्योरली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो अच्छे से फिलअप कीजिएगा, कोई भी इश्यूज ना हो, बाद में जाके ऐसा ना हो कि आप लोग सिलेक्शन नहीं हुए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन के टाइम, आप लोग ने कुछ गलती की थी, ऐसा ना हो, ओके। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डू नॉट गारंटी ईदर शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन फॉर द एडमिशन। एप्लीकेशंस नॉट मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे 5% रिजर्वेशन है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी थी पीजीओ की रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ओके, ओनली 5% रिलैक्सेशन है। And then this is applicable to applicants both under institute and sponsored PhD scholar categories के लिए है। Then candidates possessing the minimum eligibility criteria UGC CSIR JRIF और the any other fellowship यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। Working professional category are not entitled for any assistantship। Then shortlisting criteria के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया जा चुका है। Selection process यानी कि इंटरव्यू होगा एंड रिटर्न टेस्ट भी होगा, सेम ही डेट पे होता है, बोथ for both written and interview. The
selection is based on 40% weightage in the written test and 60% for the interview. For only interview 100% जो कि होगा। सो ओनली इंटरव्यू होता है जो कि फेलोशिप वाला कैंडिडेट होता है जेआरएफ, यानी कि अदर और अदर फेलोशिप वाला लोग, और रिटन टेस्ट भी होगा जो ओनली एलएस के लिए एलएस क्वालिफाई हो चुके हैं और गेट कैंडिडेट का। देन कैटेगरी 2 में स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, देन स्पॉन्सर्ड जीओआई सीएसआई यूजीसी और डीएससी इंस्पायर डीबीटी आईसीएमआर। ओके, सो ये हो जाएगा। देन कैटेगरी 4 में इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी। देन कैटेगरी 6 का एनेक्सर दिया जा सके, आप लोगों को एनेक्सर देना पड़ेगा, वहां पे सेकंड दिखा दूंगी मैं अभी। ओके, सो एप्लीकेशन फी यहाँ पे दिया जा सके जनरल एंड ओबीसी के लिए 500, एप्लीकेशन फी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 250, फॉरेन नेशनल का यूएसडी 50, फीमेल कैंडिडेट्स फी इज एग्जेम्प्टेड। सो आराम से अप्लाई कर सकते हैं आप लोगों का। फीमेल कैंडिडेट का फी भी नहीं है, तो आराम से अप्लाई कीजिएगा। ओके, एंड देन और इम्पोर्टेंट, सो ये है नेक्स्ट वन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के लिए है एनओसी, ये ऐसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, इसको तो आप लोग ये पीडीएफ को डाउनलोड करके ही लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी, सो पीडीएफ को डाउनलोड करके लीजिएगा। सो ये स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए है, सो इसको आप लोगों को देना पड़ेगा वहां पे। ओके, सो ये है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का। देन ये हो जाएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर ए प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए इन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट टू अप्लाई फॉर आईआईटी भुवनेश्वर। ओके, सो ये हो गया। देन आ जाएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंस्टीट्यूट लेटर हेड। ओके, देन आ जाएगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर ऑन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन लेटर, सेम सेम ही है, अच्छे से देख लीजिएगा। सो यही तक था आज के एडमिशन जो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सो डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला 30 अप्रैल तक चलेगा, ये वाला जो आटम सेशन, देन मई से अगेन स्टार्ट होगा, बट वो ऑप्शनल है। वो जो विंडो होगा, विंडो सेकेंड वाला, वो ऑप्शनल होगा। फर्स्ट विंडो यही अभी चल रहा है, सो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन थर्ड विंडो पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट विंडो पर ही कर दीजिए आप लोग, अगर एप्लीकेबल है तो अच्छे से देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय।